हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड लोक कला से संबंधित और इकोनॉमी से भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से। डेली आपको 11 बजे सुबह के टाइम में ये वीडियो आपको दी जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप जीडीएस जी के क्लासेस करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा इसी नाम से, और आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा आपका कहाँ पर स्थित है? साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आपका है कोल्डिहवा। पुरातत्व पूरा पसार कालीन से संबंधित है ये। तो कोल्डिहवा की बात करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? अब यहाँ पे समुद्र तट से कितने राज्य भारतीय लगते हैं? तो ये 9 राज्य लगते हैं। और सबसे लंबी समुद्र तट रेखा आपकी किस राज्य की हो जाएगी? तो गुजरात की। ठीक है, तो दो चीज़ याद करना है कि कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं भारत के, तो 9। और सबसे उनमें लंबा कौन है? तो गुजरात का। ठीक है, सबसे लंबा समुद्री तट है आपके गुजरात का। तो इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है। तो ये आपके सतलज नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि भाखड़ा नांगल परियोजना आपके सतलज नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है? अब ये देखिए, हीराकुंड वाला भी आपके कई बार पूछा है एग्जाम में, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और ये आपके महानदी पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और स्टेट पूछ दे तो आप उड़ीसा कर दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, आगरा शहर आपके किस नदी के किनारे पर स्थित है? अब आगरा की बात करेंगे तो ये फेमस है किसके लिए? तो ताजमहल के लिए। ठीक है, विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल भी है। और आगरा शहर की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, कभी ये मुगलों की राजधानी भी हुआ करता था। और आगरा शहर की स्थापना 1503-4 में किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, और ये आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। जो ताजमहल है साथियों, ये यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगरा शहर की बात करेंगे तो ये ताजमहल के इसके किनारे इसलिए स्थित है क्योंकि ताजमहल की जो नीचे की नींव बनी है वो लकड़ी की बनी है। ठीक है, तो हमेशा इसको नमी चाहिए, जो लकड़ी लगी है तो नमी के लिए यमुना नदी के किनारे पे बनाया गया ताकि यहाँ पे इसको नमी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपके यमुना नदी के किनारे पे ये भी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अब अयोध्या की बात करेंगे तो ये काफ़ी पॉपुलर जगह हो गई है और ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपसे आएगा ही अयोध्या के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर है जगह है। ठीक है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि भी है और वहाँ पे मंदिर भी बन चुका है। और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी उलटफेर भी देखने को मिला था, तो ये हाईलाइटेड जगह है, तो इसलिए इसके बारे में आपको जानना है। तो अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उज्जैन आपके किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? तो उज्जैन की बात करेंगे तो महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है और ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है साथियों। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो गिर हो जाएगा, वैसे गुजरात ही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात स्टेट में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा हो जाएगा आपके असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है साथियों, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ से? तो हाल ही में बांग्लादेश में भी उलटफेर देखने को मिला था। शेख हसीना वहाँ से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके भारत आई हैं और बांग्लादेश की राजधानी की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका ढाका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी आपकी टका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, राजधानी कहाँ है साथियों? तो ढाका। ठीक है, और चलता क्या है? टका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेबनान की मुद्रा का क्या नाम है। तो लेबनान की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपकी बेरूत हो जाएगी और मुद्रा यहाँ पे अगर जो आपसे पूछ दिया है तो आपका पाउंड हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है लीरा किस देश की मुद्रा का नाम है। अब लीरा की बात करेंगे, लीरा तो लीरा तुर्की की जो तुर्की है, ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम है। तो यहाँ पे दिया है विकल्प बी तुर्की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि लीरा आपके तुर्की की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन में कहा जाएगा, देखिए जनगणना से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो देखिए 61.8% आपका है बिहार का, जो कि सबसे कम है आपके भारत के 28 जो राज्य हैं उनमें से। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यही आपका केरल हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा। 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा। तो ये आपका हरियाणा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 पुरुषों पे बहुत कम महिलाएं हैं, ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर देखेंगे तो ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है ये भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे अंतर है, भारत का, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, और पूरे भारत का अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा शहर उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर है, औद्योगिक शहर कानपुर, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, और पूरे भारत का मैनचेस्टर आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक, तीनों को कवर कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये आपके कपास की खेती के लिए होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप जो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में एकमात्र हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 में, 1976 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वाला ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 149 आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 की वजह हम बात करेंगे तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। तो भाग इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद आपका 5 से 11 है, ठीक है, जो कि टोटल नागरिकता से संबंधित है। 11 में आपका है कि संविधान जो संसद होती है नागरिकता के संशोधनों में संशोधन करती है नागरिकता अधिनियम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो भाई अनुच्छेद 21 पूछ दिया तो इसका संबंध हो जाएगा जीवन का अधिकार से, ये विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों की सूची में से किसी का भी नाम दे देता है, तो ट्रेंड वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1978 पूछा ना, तो 1978 में मोरारजी देसाई थे, इनका बर्थडे भैया 4 साल में, क्योंकि लीप ईयर वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, जिसमें सीटों की संख्या हो जाएगी 100, ठीक है, बिहार में भी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो राज्यपाल के प्रावधान संबंधी अनुच्छेद यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका अनुच्छेद 136 हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो पंजाब की पहली महिला थी बीनी महाजन, ठीक, बीनी महाजन क्या थी, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो इसका बात करेंगे तो ये आपके 1950 में हुई थी योजना आयोग, ठीक है, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट की गई पंचवर्षीय योजनाओं के समय की ये, ठीक है, योजना आयोग है। अब नीति आयोग कर दिया गया 2014 में मोदी जी के द्वारा। निम्न में से किस वर्ष में, 2015 में 14 में हुआ था शायद।
निम्न में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? देखिए 2014 में ये बना था, ठीक है। अब तो मान लीजिए प्रेजेंट में आपके 28 राज्य हैं, ठीक, 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ के और क्या बना दिया गया, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, तो 28 हो गए, पहले 29 से, तो 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2014 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर देखिए ये एसएससी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? अभी आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संगमरमर की बात करेंगे तो ये आपकी कायांतरित चट्टान होती है, ठीक है, कायांतरित चट्टान या शैल कह देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 39वां, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य की बात करेंगे तो ये चेर जो था, इसको चेर वंशों ने इसको स्थापित किया था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेथ इन बनारस, इसके लेखक की बात करेंगे तो ये आपके जोनाथन पैरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द की बात करेंगे तो ये आपके मृतकों का टीला हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष है ये मिला आपके सुरकोटदा में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है ये जिस देवता को समर्पित है वे देवता कौन हो जाएंगे? तो सावित्री देवी हो जाएंगे, सावित्री, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो ये आपके कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु, ठीक है, मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, यानी किस शासक को दिया गया था देवनाम प्रिय? तो ये आपके अशोक को दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा अशोक तीसरे नंबर का राजा था मौर्य वंश का। मौर्य वंश की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया था और इसका पुत्र हुआ बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, उसके बाद से अशोक हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये आपके चिकित्सा से, ऑप्शन चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में हम देखे हैं, लगभग कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो पाल वंश का हो जाएगा गोपाल, और इसमें सबसे प्रतापी राजा था धर्मपाल, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था इसने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग की बात करेंगे तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था भारत में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये बाबर नहीं, हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। हुमायूं को कई बार युद्ध में हरा के भारत से भगा दिया था और सूरी वंश की स्थापना की थी। तो इसका शुरू में यानी बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था फरीद, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? अच्छा यहाँ पे देखिए 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई थी, ये पहली बार हुई थी, ठीक है, और इसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? तो भैया ए अकबर के द्वारा कराया गया था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।